नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सवाल को लेती हूँ, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल है, मैम तिल का उपाय बताइए प्लीज। मेरे उंगली पे सडनली हो रहा है, बढ़ रहा है, दोनों हाथों में फिंगर में है। तो किस फिंगर पे तिल है आपको, तो उस फिंगर से रिलेटेड मैं ऐसे कैसे उपाय बता सकती हूँ, बताइए। आपको देखना होगा ना कौन से फिंगर पे तिल है। जैसे गुरु के फिंगर पे है तो गुरु से रिलेटेड उपाय कीजिए, और शनि के है तो शनि से, सूर्य है, सूर्य बुध से है तो बुध शुक्र की फिंगर होती है आपके थंब। जिस फिंगर पे है तो उस फिंगर से रिलेटेड आप उपाय कीजिए। हर्षिल यादव एक सवाल क्या है, द्वीप और फिश सिंबल में कैसे डिफरेंस करें। वेरी सिंपल। द्वीप सिंबल जो होता है ना, एकदम से जौ के आकार का होता है। गेहूं का जो होता है ना दाना, गेहूं के आकार का होता है। और फिश सिंबल तो दोनों तरफ पूंछ निकली हुई होती है। तो ये तो बहुत सिंपल चीज है। आप माइंड लाइन पे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, और लाइनें पे और पर्वते पे तो द्वीप सिंबल क्लियर हम लोगों को दिख जाती है, बट माइंड लाइन पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि द्वीप है या फिर फिश का सिंबल है। तो आपको देखना है कि अगर दो पूंछें टेल निकली हुई हो, एक टेल निकली हुई हो तो पतंग हो जाता है, दो टेल निकली हुई है तो आपका फिश हो जाता है। मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों का बहुत सारे सवालों का जवाब देने का। एक सवाल है, मेरे हार्ट लाइन के ऊपरी पार्ट पर काइट बना है, तो हार्ट लाइन के ऊपरी पार्ट पे हमारा शनि पर्वत होता है, सूर्य पर्वत होता है, बुध पर्वत होता है। और जिनका हार्ट लाइन अगर बड़ा हो जाए तो गुरु पर्वत को भी ले लेते हैं। तो आपको किस पर्वत पे है तो उस पर्वत से रिलेटेड आपको फल मिलेगा, बहुत अच्छी वे में फल मिलेगा। एक सवाल है, मेरी उम्र 60+ है, भाग्य रेखा के ऊपर शनि पर्वत पर फिश साइन है और ऊपर तरफ मुंह है, तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, फिश का साइन का मुंह अगर ऊपर तरफ हो तो इसका मतलब जल्दी सफलता मिलना। आपके जो उस साइन का जो गुण होता है ना, उसका जो फल होता है वो आपको बहुत जल्दी मिलना। ठीक है, तो शनि पर्वत पे होने का मतलब होता है कि आपको धन। शनि पर्वत पे फिश साइन हमेशा धन ही देता है। सूर्य पर्वत पे फिश का साइन दौलत शोहरत दोनों देता है। गुरु पर्वत पे फिश का साइन ज्ञान देता है। एक व्यूअर्स ने बोला था क्या, देखिए बुक पढ़ के ज्ञान, आप लोग बोलते हैं ना बुक पढ़ के ज्ञान ले या फिर प्रैक्टिकल रूप से, तो दोनों को ना मिला के ज्ञान अच्छा होता है। मैं ये नहीं बोलती कि मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है, बट एक व्यूअर्स ने बोला है गुरु पर्वत पे अगर फिश का साइन हो तो किताब पढ़ने में इंटरेस्ट होता है। अब देखिए उनका लॉजिक, अगर किताब पढ़ेंगे आप तो आपके अंदर क्या आएगा, ज्ञान ही तो आएगा ना। तो ज्ञान से क्या होगा, आप अगर चाहेंगे तो पैसे की अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये लॉजिक होता है ना। मैं क्या बोलती हूँ आपको, गुरु पर्वत पे अगर फिश का साइन हो तो ज्ञान से पैसे की अर्निंग को बताता है। आप इतने ज्ञानी होंगे कि इतने कैपेबल होंगे कि पैसे की अर्निंग आसानी से कर सकते हैं। अज्ञानी व्यक्ति भी पैसे की अर्निंग करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, लेकिन ज्ञान से मैं बोल रही हूँ। तो बुक पढ़ने से ज्ञान ही आता है ना। लोग समझते नहीं है, पता नहीं कैसे बोल देते हैं कि बुक पढ़ने में इंटरेस्ट। अरे भाई, बुक पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा तो ज्ञान ही तो बुक से आएगा ना। तो ये चीज होता है। तो गुरु पर्वत पे अगर फिश का साइन हो तो ज्ञान से पैसे की अर्निंग, शनि पे हो ऊपर की तरफ फिश का साइन का मुंह हो तो बहुत ज्यादा धन, बहुत अच्छे धन की अर्निंग होता है और पैतृक संपत्ति का लाभ होता है, क्योंकि शनि आपके पूर्वजों को पैतृक संपत्ति को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, आपके सूर्य माउंट पे भी वो आपके पिता से संबंधित धन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके सूर्य माउंट पे फिश का साइन हो तो आपको हो सकता है पिता से जुड़े धन को रिलेटेड आपको लाभ हो, लेकिन शनि पे हो तो आपके पिता से, दादा से या फिर पूर्वजों से पुश्तैनी संपत्ति जो होते हैं उनसे लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। शनि पर्वत पे डमरू का साइन हो तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल साइन होता है। ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी के अंत तक चले जाते हैं, अपर पोस्ट तक चले जाते हैं। बहुत बहुत बड़े बड़े सिद्धिदायक, सिद्धि प्राप्ति लोग जो कि एकदम सिद्धि प्राप्त किया है, तंत्र मंत्र में घनघोर अघोर लाइक इस प्रकार से लोग हो जाते हैं अगर डमरू का साइन आपके शनि माउंट पे हो। क्योंकि डमरू का साइन में 2 ट्रायंगल होता है। एक ट्रायंगल व्यक्ति के बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाते हैं, एक तरह से धार्मिक का एकदम से अपर पोस्ट तक कट्टरवादी एक तरह से बोल सकते हैं हो जाते हैं ऐसे जाता। मेरे शनि पर्वत पे है और किसी का गलत नहीं करता हूँ, क्या उच्च लेवल पे पहुंच सकता हूँ। तो देखिए 7 साइन के बारे में, तो उसमें से है तो कोई बात नहीं, तो आप तो पहुंच ही सकते हैं। अगर ऐसे साइन हैं हाथ में, अगर आप काम कर रहे हैं तो जरूर पहुंच सकते हैं। सुनीत कुमार, इन लेफ्ट हैंड आई हैव सिमियन लाइन। देखिए लेफ्ट हैंड में सिमियन लाइन है और राइट हैंड में नहीं है। जैसा कि मैं बोलती हूँ
लेफ्ट हैंड आपके सबकॉन्शियस माइंड का होता है, यानी कि आपके अंदर जो बातें को आप व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जो बातें को आप बोल नहीं पाते हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए लेफ्ट हैंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड। और आपके पास्ट लाइफ, आपके पास्ट में जो आपने कर्मा किया है उसके अकॉर्डिंग आपकी भाग्य लिखी जाती है ना, तो उसका लेखा जोखा आपको लेफ्ट हैंड में होता है। और लेफ्ट हैंड में अगर मान लीजिए बहुत अच्छा भाग्य रेखा है, मान लीजिए आपके सिमियन लाइन ही है लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में आपको नहीं है, तो इट मीन्स आपने अपने कर्म के अकॉर्डिंग, गलत कर्म या अच्छे कर्म, उसके अकॉर्डिंग आपने राइट हैंड में वो चिन्ह, वो रेखाएं नहीं हैं, तो उसको आपने बदल दिया है। क्योंकि कर्म से बहुत कुछ बदला जा सकता है, ठीक है। आपने जो गलत कर्म किया उसका फल भी मिलेगा और अच्छा कर्म किया उसका भी फल मिलना है। कर्म से बहुत कुछ बदले जाते हैं। तो सपोज सिमियन लाइन आपके लेफ्ट हैंड में है, राइट हैंड में नहीं है, तो इट मीन्स सिमियन लाइन के जो निगेटिव प्रभाव है तो वो आप में नहीं देखी गई है। हाँ, जब तक आप अपने पूर्व जन्म से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि बचपन में या फिर 12 साल के पहले, मतलब जो कि इफेक्ट होता है, तब तक आपको उस लाइन का इफेक्ट होगा। उसका जैसे ही आप अपने माइंड से अपने आप पे अपने कर्म के अनुसार फल आपको मिलना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम से आपको कहीं ना कहीं वो आपके लेफ्ट हैंड में जो चिन्ह है उसके फल नहीं मिलते हैं। जैसे कुछ एक रेखाएं के फल मिलते हैं, जैसे भाग्य रेखा हो गया, तो इनका फल अगर लेफ्ट हैंड में अच्छे भाग्य रेखा है और राइट हैंड में भाग्य रेखा नहीं है, तो इट मीन्स आपको मिलना है। कुछ एक रेखाएं होती है जिनका फल आपको लेफ्ट हैंड से भी मिलता है। अगर मान लीजिए किसी के राइट हैंड में अच्छा रेखा नहीं है, अगर लेफ्ट हैंड में अच्छा है, तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म में तो आपने अच्छा कर्म किया है ना, तो उसका फल तो मिलता है। तो ये चीज होता है लेफ्ट और राइट का। नितिका एम ने सवाल किया है, आई हैव बिग फिश साइन बिटवीन मरकरी माउंट एंड सन माउंट विथ अनदर वेरी क्लियर काइट साइन ऑन सैटर्न माउंट, व्हाट डज इट मीन। आपके बिग साइन बिटवीन मरकरी माउंट एंड सन माउंट, देखिए मरकरी और सन माउंट के बीच में है ना, तो सन आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाता है, मान प्रतिष्ठा यश दिलाता है, और बुध आपको बुद्धि देता है, इंटेलिजेंसी देता है, और फिश का साइन भी आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। देखिए बुध माउंट पे जो फिश का साइन होते हैं ये आपको स्किल देता है, कैसे पैसे कमाएं, और सन माउंट का जो फिश साइन है ये आपको पैसे देता है, नेम फेम देता है, दौलत शोहरत देता है। तो दोनों आपको मिलेगा अपनी स्किल से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी इंटेलिजेंसी से, क्योंकि इंटेलिजेंट काफी ज्यादा ऐसे लोग होते हैं। तो इसका मतलब तो यही होता है फिश का साइन बुध पे, क्योंकि बुध आपके कम्युनिकेशन का होता है, तो ऐसे जातक अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन इन लोगों का होता है। उसके बाद सैटर्न माउंट पे काइट का साइन है, तो सैटर्न माउंट पे काइट का साइन भी एक तरह से बहुत अच्छा, एक तरह से काइट के साइन में स्क्वायर टाइप का शेप बनता है ना, तो ये आपको हर निगेटिविटी से, हर घटनाएं दुर्घटनाएं से आपको सेफ रखेगा। मान लीजिए आप किसी गाड़ी में जा रहे हो और सबका एक्सीडेंट हुआ, आपको कुछ नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये साइन का इफेक्ट होता है, तो लोग बच जाते। कहते हैं ना कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, बहुत बड़ा फ्लाइट ही क्रैश होता है मान लीजिए, तो उसमें से 1-2 आदमी बच जाते हैं। कैसे बचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये साइन का इफेक्ट ही होता है, जो कि जिसको भाग्य बोल लीजिए, या फिर आप किसी तरह से आप जोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब साइन जो होते हैं इसी वजह से ये चीज होता है। शीला राठौर, मैम शनि पर्वत पे काइट का साइन है। देखिए शनि का काइट का मतलब तो अभी मैंने बता दिया, और सूर्य पर्वत पे कमल का साइन होना, ये माँ लक्ष्मी का कृपा होता है। देखिए हथेली में कमल का साइन कहीं भी हो, किसी पर्वत पे हो, तो ये बहुत अच्छी साइन होती है, ये माँ लक्ष्मी का कृपा होता है। ऐसे जातक को धन अच्छी मात्रा में आते हैं और अच्छे धन कमाते हैं ऐसे जातक, और पैसे की कभी कमी नहीं होती। ऐसे जातक के पास पैसे ना भी हो और सूर्य माउंट पे इस तरह से हो, अगर कोई काम शुरू करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं पैसे की जुगाड़ हो ही जाते, आ ही जाते हैं। तो आई थिंक आज मैंने आप लोगों को बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है, आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिला होगा मेरे जवाबों से। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।